नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार। हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में हम चर्चा किए थे। हम बात किए थे कि अगले वीडियो में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इस संबंध में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने की प्रक्रिया क्या है। हम कहेंगे कि क्या कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बन निर्वाचित हो सकता है, तो कहेंगे नहीं, कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होते हैं। उस निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हम बार बार जोर दे रहे हैं निर्वाचित सदस्य की। ये निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा में जो जनता के द्वारा चुन कर जाते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, परंतु लोकसभा में कुछ सदस्य और राज्यसभा में कुछ सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। कहेंगे कि लोकसभा में 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते। दूसरा, राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो वो व्यक्ति भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते। तो ध्यान देना है, हम बात किए कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, और उस निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मोटा मोटी तौर पर कहा जाए तो सांसद और विधायक मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं। और ये निर्वाचन मंडल जो होता है, इस निर्वाचन मंडल का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, 54 में किया गया है। अब कहेंगे कि ये निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एकल मत संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। क्या कहेंगे? एकल मत संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। अब इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत के सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेते, तो भारत के जितने भी राज्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, परंतु केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर अन्य कोई भी केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। एक बात और है कि विभिन्न राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होते हैं। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होते हैं। तो वहाँ पर विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। दोस्तों,
आज हम समझे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन करता है। चलिए इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में भी कुछ राष्ट्रपति से संबंधित ही बातें को देखेंगे और समझेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, और कोई व्यक्ति इंस्टा में देख रहे हैं तो भी हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। और आप बताएं कमेंट कर कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और हम किस प्रकार की और वीडियो बनाकर आपको हम कुछ जानकारियाँ दे सकें। दोस्तों, हम एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं, वह है हमारा बुद्धा क्लासेस, जो एक बिहार के सबसे छोटा ज़िला कह सकते हैं शेखपुरा है। वहाँ पर एक छोटे से संस्थान है। इसके साथ मेरा कंप्यूटर सेंटर भी चलता है। अब हम विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी हमें जो ज्ञान है वो ज्ञान को आपके समक्ष भी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।